बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जहाँ पे कल छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। और ये सेकंड डे है। रात को अच्छी तरह से नींद करके सुबह हम उठे और मेरी बेटी रोज़ाना बल्कि कहती थी कि मैंने छली का नाश्ता करना है। हम तो नाश्ता कर लेते थे, ये नहीं करती थी। तो ये साथ ही एक छोटा सा उम, खोखा कह सकते हैं, या दुकान थी, शॉप थी, जिनके पास पकोड़े भी मिल रहे थे। बल्कि आप गलियात जाते हैं तो जहाँ जहाँ हर 2 मिनट के बाद कोई भी स्टॉप आता है वहाँ पे पकोड़े तो लाजमी, छली और पकोड़ा ज़रूर मिलते। छली कहते हैं, कुछ लोग भुट्टा कहते हैं, कुछ लोग सिट्टा कहते हैं। तो मेरी बेटी रोज़ाना छली खाती थी, हम भी साथ खा लेते थे। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार होती है। कुछ नमकीन होती हैं, कुछ मतलब वो जो नमक में बना रहे होते हैं, और कुछ को वो लोग उसमें आपको अंगारों पे भून के देते हैं। हर तरह से मिल रही होती है। और देखें मौसम ज़रा देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये हमारा आज का जो दिन था, ये हमने कहा था कि हम डूंगा गली जाएंगे और वहाँ पे ट्रैकिंग करेंगे। ये जी अयूबिया नेशनल पार्क था, शायद कुछ इस तरह का इसका नाम था। और बहुत ही खूबसूरत से व्यूज़ थे इसके माशाल्लाह। और 4 किलोमीटर पर ये था, 4 किलोमीटर मतलब आना जाना दोनों करके। और आगे टनल भी थी। तो हमने ज़्यादा नहीं आगे जा सके क्योंकि बारिश आ गई थी, और हम लोग फिर वापस हो लिए। मेरे हस्बैंड पहले ही बैठ गए थे और फिर मैंने बच्चों से कहा कि नहीं, वापस जाते हैं क्योंकि डर लगता है। लेकिन हालांकि काफ़ी फैमिलीज़ आ जा रही थी और पुलिस भी गश्त कर रही थी। तो बस टिकट्स थी इसकी 20 रुपीज़ पर हेड था। और हम मतलब फॉरेनर्स के लिए लिखा पड़ा था 500, और हम लोगों के लिए मतलब देसी लोगों के लिए 20 रुपए थे। तो बस ये टिकट्स ख़रीदी, फिर आगे गए। काफ़ी ये यहाँ से टिकट मिल रही थी। इसके बाद आगे काफ़ी जैसे जुरासिक पार्क का गेट था उस टाइप का गेट बना हुआ था। मुझे तो पहले बड़ा डर लगा, लेकिन खैर अंदर जाके बड़ा ही मज़ेदार था, ज़बरदस्त। इधर से सारा आप देखें तो माशाल्लाह माशाल्लाह पहाड़, और इस तरफ खाई, और फिर धुंध, और वाह क्या बात थी। तो ये इनके चीज़ें बनी हुई थी जिसमें शर्ट्स थी, मग्गे थे, टोपियाँ थी। तो रफ़ीउल्लाह ने एक टोपी ख़रीदी थी यहाँ से, आई थिंक 400 रुपीज़ की थी। तो ये बस हम लोग स्टार्ट हो गए चलना। ये देखिए जी, नज़ारा ज़रा चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारा था। बस इस जगह, ऐसी जगहों पे जाके ना बंदा अपनी सारी टेंशन वरी सब पीछे छोड़ देता है। कुछ भी याद नहीं आता, बड़ा मज़ा आता है। सब कुछ भुला दें और इन नज़ारों में खो जाएं। आप लोग भी देखें और इन्जॉय करें। हमारे से पहले भी बारिश हुई थी, और जब हम लोग थोड़ा आगे गए, मतलब 1.5 किलोमीटर तक तो हम गए होंगे, और वहाँ पे फिर बारिश थी तो फिर हम रुक गए थे और नहीं जा सके टनल तक। फिर हम लोग नथिया गली चले गए। ऊपर एक पार्क है जिसमें ये ज़िप लाइन है, जिस पे मेरे बच्चे चाह रहे थे कि हम ज़िप लाइन लेना, लेकिन रफ़ीउल्लाह को उन्होंने कहा कि ये आप नहीं कर सकते क्योंकि ये बड़े छोटे बच्चों की है। और फिर अबू बकर और तमकिन डर गए कि ये जी काफ़ी लंबी थी ना, और नीचे बहुत नीचे खाई सी, मतलब ये पार्क सब जो बनाया हुआ था काफ़ी नीचे था। तो बस इसलिए फिर इन्होंने नहीं की आगे। एक अगले व्लॉग्स में आप देखेंगे मेरे बच्चों ने की है। तो ये पार्क था ऊपर नथिया गली में, बिल्कुल ऐसे वादी सी बनी हुई थी। इधर इधर सारे रोड्स थे, और बिल्कुल अंदर करके ना बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा प्यारा बनाया हुआ था ये पार्क इन्होंने। और फिर मौसम देखें, ऊपर से धुंध थी, नज़ारे चेक करें। अच्छा, ये फिर चिप्स थे, ये भी मुझे बड़े अच्छे लगे। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊं। इन्होंने कार्ट भी बड़ी प्यारी बनाई हुई थी। इसमें ना ये स्पाइसी बहुत थे और क्रिस्पी बड़े मज़े के थे, गोल गोल राउंड से काटे हुए थे। और मैंने खैर एक लिया, मुझे मेरी बेटी ने कहा मैंने नहीं खाना, मुझे नहीं पसंद। मैंने खैर अपने लिए लिया, बाद में जब खाया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा वो गलती कर ली, 2-3 ले लेने चाहिए थे। या आई थिंक बेसन में कोटेड, मतलब बेसन का कोई मिसाला सा बनाया हुआ था, उसमें कोट करके कर रहे थे। बस फिर उसके बाद नथिया गली से वापस हुए हम लोग घर की तरफ, रूम की तरफ। तो ये डूंगा गली में बच्चों ने कहा कि हॉर्स राइडिंग करनी है, घुड़सवारी। तो इन दोनों मेरे बेटों ने ये की। बेटी ने कहा नहीं, मैं तो नहीं बैठती भाई घोड़े पर, मैं गिर जाऊंगी। वो नहीं बैठी, ये दो बैठे। हम लोग फिर यहाँ खड़े रहे, काफ़ी दूर तक ये लोग गए, और काफ़ी लंबा चक्कर लगा के ये लोग फिर वापस आए।
ये डूंगा गली है, ये नथिया गली से कोई 3 किलोमीटर के फासले पर है। और हमारे रूम से मरी की तरफ भी जाएं तो 15-20 मिनट लगते थे, और नथिया गली की तरफ भी तो मतलब मेरे ख्याल में वो दरमियान में था। कूज़ा गली नाम था जगह का जहाँ पे हमारी रिहाइश थी। फिर जब ये लोग वापस आ गए तो रफ़ी ने कहा कि ऊपर मुक्शपुरी टॉप तक जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड नहीं गए, उन्होंने कहा मैं तो भाई बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, नहीं चढ़ सकता। ये व्यू देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बादल घिरे हुए थे, बहुत मज़ा आ रहा था। सुभान अल्लाह, सच्ची से बार बार अल्लाह पाक की तारीफ़ करने को दिल करता है। सुभान अल्लाह पढ़ती जा रही थी मैं तो बस। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख करोड़ शुक्र। बहुत ही खूबसूरत सीन्स हैं हमारे पाकिस्तान में, बहुत अच्छी जगह हैं, ज़रूर आप लोग भी जाएं। हम ज़रा ऊपर तक नहीं गए, मेरे बेटे मेरे गए थे, मैं और मेरी बेटी रुक गए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई थी। यहाँ तक भी जो हम ये डैम सा बनाया हुआ था, यहाँ तक भी हम बहुत थक गए थे, मतलब जान नहीं थी फिर टांगों में कि ऊपर तक जाते। तो बस ये फिर हमारी शाम हो गई खैर से, और हम कमरे की तरफ वापस जा रहे हैं। कल का व्लॉग इंशाल्लाह ज़रूर देखिएगा। कल एक और नेक्स्ट उसके साथ आऊँगी, देखें फिर क्या निकलता है मेरे उसमें से। तो चलें फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे, और अभी आप लोग आज का व्लॉग एंजॉय करें। कल दोबारा इंशाल्लाह इसी टाइम पे नया व्लॉग आएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।